हेलो, वेलकम बैक टू अ चैनल दैट इज गणित गुरुजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। ओके, सो इसके पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर करो। ओके, सो इफ यू नो आंसर्स टू दिस क्वेश्चन देन वी कैन स्टार्ट विद दिस टॉपिक इजीली। ओके, सो फर्स्ट थिंग, व्हाट हैव आई रिटन हियर? क्या है ये? तो क्या बोल सकते हैं, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ सकती है। सम माइट से दिस इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, करेक्ट। किसी ने बोला बाइनोमियल, अगेन करेक्ट। पॉलिनोमियल है, हाँ है, करेक्ट। कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? एक तो हो गया बाइनोमियल, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं, अगर डिग्री पे ध्यान दें तो डिग्री इज 2, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है, बाइनोमियल आपको पता है, यू नो ऑल दिस थिंग्स। एंड इफ यू डोंट नो देन वी हैव अपलोडेड शॉर्ट वीडियोज ऑफ दिस ऑल्सो विथ नेम बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। आप वहां जाके डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। अब मैं यहाँ पे है ना इक्वल टू 0 लिख रही हूँ। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट इक्वल टू 0 लगाते ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज जैसे ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वल साइन दिखा, देन एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वेशन। सो नाउ दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। आज बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं एंड देन आगे आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी जो भी आपके 10th के सिलेबस में है, like how to solve quadratic equations using different methods। तो आपके सिलेबस में है completing the square method, फिर आपके सिलेबस में है factorization method, फिर आपके सिलेबस में है quadratic formula method। everything we will be covering here with short videos। okay, so let's start with quadratic equation। so first we will understand how to identify quadratic equation, या कब हम किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ओके, तो जनरल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हो। ओके, सो दिस इज योर जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है वो ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब x क्या है? x इज अवर वेरिएबल। ओके, x इज अवर वेरिएबल। तो ये abc क्या है? यहाँ पे abc आर नंबर्स। ओके, सो ये बात ध्यान में रखना। मतलब अगर मैं बोलती हूँ, देखो a कॉमा बी कॉमा सी ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स, मतलब ये कोई भी रियल नंबर होगा। रियल नंबर आपको पता है व्हाट इज रियल नंबर, राइट। मतलब ये पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। ओके, सो ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स, एक्स इज योर वेरिएबल। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? फर्स्ट थिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड उससे भी पहले चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज डिग्री। अगर किसी भी इक्वेशन में आपको डिग्री 2 दिखती है तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बुक में है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि मतलब आइडेंटिफाई करो कि ये जो दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। अब देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा एग्जाम्पल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो कैसे देखें? ओनली वन थिंग, जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट है ना, सिर्फ उसकी डिग्री चेक करो। यहाँ पे देखो मुझे डिग्री क्या दिख रही है, इसका तो ये वाला जो पार्ट है इसकी डिग्री है 2, और इसका डिग्री आपको पता है बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा वाले वीडियो में हमने किया था, कॉन्स्टेंट्स की डिग्री हमेशा क्या होती है? 0। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है? 2। तो मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। तो बेसिकली ये इक्वेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो कहीं भी डिग्री 2 दिखी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो नाउ टेल मी
लेट्स से अब है हमारे पास ये इक्वेशन. नाउ आइडेंटिफाई वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे क्वेश्चंस है, हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में भी है. ठीक है. नाउ कैन यू टेल मी दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो? तो व्हाट इज द लॉजिक टू चेक, मतलब व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन टू चेक? सिर्फ आपको क्या चेक करना है? डिग्री. डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. बट अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया, ऐसे अगर आप देखोगे सामने से तो डायरेक्ट दिख रहा है ना कि हाँ डिग्री 2 है, बट पहले इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करो मतलब सॉल्व करने का मतलब इसको ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करो. स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस सिंपल थिंग क्या करना है, राइट हैंड साइड पे 0 लाओ और बाकी सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पे कर दो. उसके बाद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना. ओके, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड नाउ, जस्ट गिव मी अ मिनट. देखो इसको मैं भी क्या कर रही हूँ, मेरा टास्क है टू मेक राइट हैंड साइड 0, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड 0 दिखता है, राइट? तो वो करते हैं. आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5, लेट्स टेक एग्जाम्पल 5x, ओके, प्लस 5x और मैं माइनस एक्स. अब ये एक्स स्क्वायर है तो इफ आई टेक इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है. तो एक्स स्क्वायर है तो यहां आगे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 लाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि हमें राइट हैंड साइड को 0 बनाना है. तो यू आर गोइंग टू लीव नथिंग ऑन राइट हैंड साइड. प्लस 2 इफ आई टेक इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, -2. अब क्या बचा यहाँ पे, सब तो चले गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बचा कौन, 0. नाउ सॉल्व दिस. लाइक टर्म्स यू कैन सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो गए. लाइक टर्म्स विथ अपोजिट साइन कैंसल ईच अदर. क्या बचा मेरे पास, 5x - 2 इज इक्वल टू 0. अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है क्या, इज दिस क्वाड्रेटिक? इफ द आंसर इज नो देन यू आर परफेक्टली करेक्ट. देखो अब तो डिग्री 2 है ही नहीं ना, तो ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं, राइट? तो इसीलिए आपको ऐसे तरीके के क्वेश्चंस देते हैं टू कंफ्यूज यू. मतलब आप फर्स्ट मोमेंट पे देखोगे डिग्री 2 है या क्वाड्रेटिक है, आप लिख दोगे कि डिग्री इज 2, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो नेवर डू दैट. पहला टास्क क्या होगा आपका, आप राइट हैंड साइड को 0 बनाना. ओके, बेसिकली आप अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ट्रांसफर करने की कोशिश करना. तो सिंपल चीज ध्यान में रखो कि हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 बनाएंगे. उसके बाद भी अगर जो एंड चीज है आपके पास उसमें अगर आपको डिग्री 2 दिखता है देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रिमेंबर दिस. ओके, देखो स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा था, सॉल्व करने के बाद पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है ये. Okay, so please keep this point in mind. Now let me give you one more example. Okay, is this a quadratic equation? What do you say? Is it a quadratic equation? This one. Yes? Think. डिग्री क्या है इसकी? देखो हाईएस्ट क्या है, इसका तो 2 है, इसका 3 है, इसका 0 है, इसका 1 है. तो हाईएस्ट तो 3 है ना. सो दिस हैज अ डिग्री एज 3. सो व्हेन डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, डिग्री अगर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो इसकी डिग्री क्या है, 3. सो बिकॉज योर यू कैन डायरेक्टली राइट, बिकॉज डिग्री यू कैन राइट डिग्री is not equal to 2, therefore this is not a quadratic equation. इस केस में भी वही है ना, यहाँ पे डिग्री 2 नहीं बची आपके पास, तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे, since डिग्री is not equal to 2, therefore this is not a quadratic equation. फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, सिंपल, इसकी तो डिग्री 2 है तो आप लिख दोगे सिंस डिग्री इज इक्वल टू 2 देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एग्जाम में पूरा लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर स्पेलिंग के साथ. ओके, सो ये टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं फॉर 1 मार्क. सो बी केयरफुल विद दिस. ओके, दे कैन कंफ्यूज यू बाय गिविंग क्वेश्चंस लाइक दिस. सो दिस इज द वेरी बेसिक पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट यू नीड टू नो. अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं. अभी भी ना ये जो डेफिनेशन मतलब दिस जनरल फॉर्म दिस इज लिटिल इनकम्प्लीट.
लेट्स कंप्लीट इट. ये कंप्लीट नहीं है, आई टेल यू रीजन. हमने क्या पढ़ा अभी, जस्ट हमने क्या देखा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दैट मीन्स दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और हमने क्या बोला, ए बी सी कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब जीरो भी हो सकता है. तो अब सोचो अगर ए जीरो हो गया, इफ आई राइट ए एज जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर. 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, जीरो ही बचा आपके पास. तो अब अगर मैंने a को ले लिया इक्वल टू 0, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस पार्ट विल गो ऑफ, व्हाट विल बी लेफ्ट विथ मी, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो. दैट मीन्स कि a कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर a भी इक्वल टू 0 ले सकते हैं और अगर हमने a इक्वल टू 0 ले लिया तो दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So this is one of the most important condition that you have to remember in general form, that your quadratic equation is actually ax square plus bx plus c is equal to 0, where x is variable, a, b, c are real numbers, but एक चीज और ऐड हो जाएगी and that is कि a is not equal to 0. मतलब a कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 0 नहीं होगा, क्योंकि आपने भी देखा ना, अगर 0 हुआ a तो इसकी डिग्री 2 बचेगी ही नहीं, इसकी डिग्री 2 बची ही नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचा, राइट. सो दिस इज व्हाट कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिग्री 2 होनी चाहिए, a b c ऑल आर रियल नंबर्स, a is not equal to 0. So let's understand in little more detail. So now what we understood, a part, the part that has a is the most important part. इसका मतलब है, चलो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. लेट्स से आई टेक एन एग्जाम्पल, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है. कंपेयर करो, देखो एग्जैक्ट सेम भी लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म को. yes. अब क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ से ना ये -2 हटा देती हूँ. अब क्या बचा, 5x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0. इज दिस नाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि डिग्री तो 2 है ना, डिग्री तो 2 है, राइट. सो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मतलब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, मींस c 0 हो सकता है. ओके, c की जगह पे 0 हो सकता है, तो जो बच गया वो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेम चीज. अब मैं क्या करती हूँ, मैं 3x हटा देती हूँ. क्या बचा मेरे पास, 5x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अगेन, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है. तो डेफिनेशन में ये चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री आपको 2 दिखी, किसी भी इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल पार्ट है उसमें डिग्री आपको 2 दिखा, मतलब डिग्री 2 है, तो बेसिकली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, ये याद रखना. तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सी वाला पार्ट आपने निकाल दिया, मतलब सिर्फ देखो ax स्क्वायर प्लस bx वाला पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं एडफेक्टेड फॉर्म. और अगर आपके पास b वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ a एंड c है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये a क्या है, यू रिमेंबर कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल पार्टनर ऑफ द वेरिएबल. ओके, न्यूमेरिकल पार्टनर ऑफ द वेरिएबल मतलब उस वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी a. तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये याद रखो, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, और c क्या होता है, जो कांस्टेंट है, जो अकेला है, जिसके पास वेरिएबल नहीं है. तो यहाँ पे मुझे बताओ a की वैल्यू क्या होगी. अच्छा, वाई एम आई आस्किंग दिस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है. लास्ट ईयर के मतलब 2023 में जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया है उस पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया है जहाँ पे द क्वेश्चन वाज गिवन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था एंड देन ABC की वैल्यू निकालनी थी, एंड दैट क्वेश्चन वाज फॉर 2 मार्क्स. तो बेसिकली ABC की वैल्यू आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी दैट.
तो क्या बोला हमने, एक्स स्क्वायर का जो पार्टनर, न्यूमेरिकल पार्टनर है वो होता है ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 5। बी की वैल्यू क्या हो गई, एक्स का पार्टनर बी होता है तो बी की वैल्यू हो गई 3। और सी की वैल्यू क्या होगी, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, अकेला नंबर। ओके, तो क्या है 2, नो, साइन पे भी ध्यान देना, -2, तो सी की वैल्यू हो गई -2। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन जस्ट कंपेयर इट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज। तो अब दूसरा वाला देख लेते हैं, यहाँ पे भी ट्राई करते हैं ना। देखो ए बी की वैल्यू तो आपको सेम ही दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का पार्टनर 5 है तो ए हो गया 5, फिर कंपेयर करो बी है 3, कौन नहीं है यहाँ पे, सी नहीं है। बट पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको ए बी सी सबकी वैल्यू बतानी है, तो ए और बी तो है, सी नहीं है, तो क्या करोगे, सी इक्वल टू 0, दैट्स इट। यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू नहीं दिया है ना, एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, तो मतलब एक्स का टर्म नहीं है, मतलब बी 0 रहा होगा। ओके, तो आप क्या लिखोगे, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। ये अभी बहुत सारी जगह पे काम आने वाला है। ओके, आगे जाके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे, वहां पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करना आना ही चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लेना। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट बिलोंग्स टू योर प्रैक्टिस सेट 2.1 of Maharashtra State Board textbook of algebra obviously. Okay, so see you all in next video. Till then ये पार्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लो। बाय बाय। ठीक है ना।